अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोट और यूकेरियोट के दरमियान में डिफरेंस के बारे में। आज हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या चीज़ है और यूकेरियोटिक क्या चीज़ है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या है। प्रोकैरियोटिक का जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है प्रो जिसका मतलब है बिफोर और एक है कैरियोटिक जिसका मतलब है न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है कि बिफोर न्यूक्लियस, इसका मतलब यह है कि जब दुनिया सबसे पहले बनी तो इस टाइम तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म दुनिया में पाए जाते थे वो प्रोकैरियोटिक थे। जिस टाइम कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं थे तो उस टाइम वो ऑर्गेनिज्म थे जिसको हम प्रोकैरियोटिक का नाम दिया था। वो सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया, इसमें हम साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया आता है। दूसरा है यूकैरियोटिक, यू का मतलब है ट्रू, या इसको हम गुड भी कहते हैं, बाज़ बुक में इसको गुड कहता है। और कैरियोटिक का मतलब तो न्यूक्लियस, इसका मतलब है कि ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब यह है कि ये भी जो ऑर्गेनिज्म है वो यही है जो प्रोकैरियोटिक से डिराइव्ड हुआ है, जो प्रोकैरियोटिक के बाद आई है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और कैरियोटिक के दरमियान और कई डिफरेंस है। तो इसके दरमियान फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक यूकेरियोटिक सेल है। तो यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम मौजूद होता है, यहाँ पर भी क्रोमोसोम मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल होता है और यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है वो मोर देन वन होता है, मोर देन वन होता है। और एक और बात कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ डीएनए उसमें मौजूद होता है, उसमें प्रोटीन नहीं होता। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है उसमें डीएनए भी मौजूद है और प्रोटीन भी मौजूद है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये प्रोटीन जो मौजूद होता है इसमें वो हिस्टोन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भी जीन मौजूद होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, यहाँ पर भी जीन होता है, लेकिन यहाँ पर जो जीन होता है उसकी सिंगल कॉपी होती है, उसकी सिंगल कॉपी होती है। और यहाँ पे जो जीन होता है उसकी मल्टीपल कॉपी होती है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, मल्टीपल कॉपी होता है। इसके दरमियान दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो है सेल मेम्ब्रेन की, सेल वॉल की। यहाँ पे जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है। और ये क्या चीज़ है? ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर ये चीज़ बना है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पर जो होता है यूकेरियोटिक में, हर यूकेरियोटिक में सेल वॉल नहीं होता। कुछ ऐसे यूकेरियोटिक है जिसमें सेल वॉल नहीं होता, फॉर एग्जांपल एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। और बाकी में सेल वॉल होता है, लेकिन हर एक का सेल वॉल होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ से बना है? वो सेलुलोज से बना है। किस चीज़ से बना है? सेलुलोज से बना है। और फंजाई का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना है? काइटिन से बना है। अब क्वेश्चन ये रहता है कि ये सेलुलोज क्या चीज़ है और ये काइटिन क्या चीज़ है? ये दोनों जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड है। कौन सा है? तो बेसिकली वो पॉलीसेकेराइड है, बेसिकली वो पॉलीसेकेराइड है। अब दो डिफरेंस हमने देख लिया, एक न्यूक्लियस के बारे में, क्रोमोसोम, और दूसरा सेल वॉल के बारे में। अब तीसरा डिफरेंस जो है अब वो हम देखते हैं कि उसका तीसरा डिफरेंस हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, कि यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन होता है और यूकेरियोटिक में भी सेल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पर एक बात हमसे भूल गया है कि जो यूकेरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है उसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहता है। और यहाँ पर पोर भी होता है जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। क्या चीजें कहते हैं? न्यूक्लियाइड। इस रीजन को, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक सेल है जहाँ पर ये न्यूक्लियस पड़ा है, इसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उस पे न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो कवर होता है। और यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है। क्या चीज होता है? न्यूक्लियस भी होता है जो राइबोसोम की सिंथेसिस करता है। अब हम सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके साथ नो रिसेप्टर,
आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के साथ एक कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, जो जिसका काम है रिसेप्टर का। जब कोई चीज़ उसके साथ टच हो जाए तो वो अपना मैसेज आगे ट्रांसफर करता है। लेकिन यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके साथ ग्लाइकोप्रोटीन होता है, लेकिन वो रिसेप्टर का काम नहीं करता। और यहाँ पे जो होता है वो रिसेप्टर का काम करता है, वो अपना मैसेज आगे ट्रांसफर करता है। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है? ये सेल को स्टेबिलिटी देता है। क्या चीज देता है? सेल को स्टेबिलिटी देता है। अब चौथा पॉइंट ये है कि दोनों में सेल राइबोसोम मौजूद होता है। दोनों में क्या चीज मौजूद होता है? राइबोसोम मौजूद होता है, लेकिन दोनों का जो राइबोसोम होता है वो आपस में डिफरेंट होता है। एक का राइबोसोम जो होता है वो 70S होता है, इसका जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, और इसका जो राइबोसोम होता है ये 80S होता है। अब एस का मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन का क्या मतलब है? सेडिमेंटेशन का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर हमारे साथ एक बीकर है, हमने सेल में जितनी भी ऑर्गेनेल है उसको यहाँ पर डाल दिया। अब हम देखते हैं कि उसकी वजन किस तरह है। जब उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन देते हैं, हाई स्पीड पे उसको घुमाते हैं, तो उसकी जो ऑर्गेनेल है वो यहाँ पे अपने वजन के हिसाब से बैठ जाते हैं। जो सबसे हेवीएस्ट ऑर्गेनेल होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो सबसे बॉटम में मौजूद होता है, और जो सबसे लाइटेस्ट होता है राइबोसोम, वो सबसे आगे होगा, और जो इंटरमीडिएट होता है फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, वो यहाँ पे दरमियान में मौजूद होता है, दरमियान में मौजूद है। तो इस सेडिमेंटेशन का मतलब ये है कि ये इस चीज को हमें बताता है कि ये कितने मीटर पे जो स्केल लगा हुआ है वो कौन सी स्केल पे ये स्टॉप होता है। यहाँ पे 7 डेज का मतलब ये है कि जब प्रोबियोटिक की राइबोसोम हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो वो 7 डेज पे स्टॉप होता है, और यहाँ पे 8 डेज। अब यहाँ की जो स्मॉल यूनिट है, यहाँ ये 2 यूनिट होता है, यहाँ एक यूनिट और एक 2 यूनिट होता है। ये जो होता है ये 30 होता है, और ये जो होता है ये 40 होता है। अब ये दोनों कंबाइन होकर ये 70 बनाता है। 80 नहीं, आपने इसको जमा नहीं करना है। अब 30 का क्या मतलब है? 30 का मतलब ये है कि अगर ये स्मॉल पीसेस हम उठाएंगे, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो ये 30 पे स्टॉप होगा, और ये जो होता है ये 50 पे स्टॉप होगा। इस तरह इसका एक 40 है और एक 60 है। ये भी इस तरह है कि ये 40 पे स्टॉप होगा और ये 60 पे स्टॉप होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, जो कई बार एमसीक्यूज में रिपीट हुआ है, कि ये जो स्मॉल यूनिट होता है और लार्ज यूनिट होता है, ये आपस में यहाँ पे आपको कनेक्शन नजर आ रहा है। ये कहाँ किस तरह ये कनेक्शन होता है? तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम +2 आयन के जरिए यहाँ पे अटैच हो जाता है। और मैग्नीशियम ये जो होता है ये क्लोरोफिल का जो सेंटर होता है, क्लोरोफिल का जो सेंटर होता है वहां पर भी मैग्नीशियम +2 होता है। और हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे सिर्फ क्लोरोफिल, बाकी क्लोरोफिल की तरह स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नीशियम +2 आयन है वहां पे वहां पर आयरन +2 आयन होता है, Fe+2 होता है। अब यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्डिंग न्यूक्लियर ऑर्गेनेल नहीं होता, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, मेम्ब्रेन बॉन्डिंग जितनी भी ऑर्गेनेल है वो नहीं होता है। और यहाँ पे जो होता है मेम्ब्रेन बॉन्डिंग ऑर्गेनेल होता है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, जितनी भी मेम्ब्रेन बॉन्डिंग ऑर्गेनेल है वो यूकेरियोटिक में मौजूद होता है और प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है। अब ये डिवीजन किस तरह करता है? प्रोकैरियोटिक सेल किस तरह डिवाइड होता है और यूकेरियोटिक सेल किस तरह डिवाइड होता है? डिवीजन तो दोनों में होता है, अपना नस्ल तो दोनों बढ़ाता है, लेकिन उनके जो डिवीजन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो एक प्रोकैरियोटिक होता है उसमें तो 9 माइटोसिस होता है और 9 मियोसिस होता है। तो फिर ये अपना डिवीजन किस तरह करता है? ये इस तरह करता है कि फॉर एग्जांपल एक सेल होता है, ये आपस में बाइनरी फ्यूजन करके 2 में डिवाइड होता है, या फ्रेगमेंटेशन करता है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये ऑर्गेनिज्म है, तो हमने उसको पीसेस में काट करके हर एक सेल अपना एक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो या तो ये फ्रेगमेंटेशन करता है या तो ये डिवीजन करता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे ना माइटोसिस होता है ना मियोसिस होता है, तो फिर अपना जेनेटिक मटेरियल किस तरह ट्रांसफर करता है? ये यहाँ पे माइटोसिस नहीं होता, लेकिन ये अपना जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू ट्रांसफर करता है अपने आगे नस्ल में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है, यहाँ ये बात स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के बारे में करता है कि बैक्टीरिया में माइटोसिस नहीं होता, लेकिन वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है अपने नस्ल में, लेकिन वो माइटोसिस नहीं करता, गीमीट नहीं बनाता, लेकिन अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफर करता है। यहाँ पे माइटोसिस भी होता है
और मियासिस भी होता है। अब पहले हम मियासिस के बारे में बात करते हैं। मियासिस जो होता है ये सेक्स सेल में होता है। सेक्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। जो मेल जो होता है वो टेस्टी होता है और फीमेल जो होता है वो पूरी होता है। अब ये मियासिस इन दो ऑर्गेनिज्म में होता है, टेस्टी और मियासिस। इसका काम ये है कि ये गिमीट बनाता है। क्या चीज बनाता है? गिमीट बनाता है। जब मियासिस नहीं होता तो आपकी तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं होता। क्यों? फॉर एग्जांपल हमारे साथ मेल और फीमेल गिमीट नहीं होता है तो ये आपस में किस तरह मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। जब मियासिस होता है तो ये मेल और फीमेल गिमीट बनाकर एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। और माइटोसिस जो है वो तो बॉडी सेल में होता है, सोमैटिक सेल में होता है। और मियासिस जो होता है वो सेक्स सेल में होता है। अब यहाँ पर भी फ्लैजेला होता है, सेल के साथ फ्लैजेला अटैच होता है। यहाँ पर भी फ्लैजेला अटैच होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ का जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है। और यहाँ का जो फ्लैजेला है वो माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन से बना है। माइक्रोट्यूब्यूल एक प्रोटीन है, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है, उससे बना है। यहाँ पे जो साइटोस्केलेटन होता है वो नहीं होता है। साइटोस्केलेटन यहाँ पे नहीं होता है। साइटोस्केलेटन का काम क्या है कि सेल को क्या चीज देता है? शेप देता है। लेकिन यहाँ पे साइटोस्केलेटन नहीं होता है। यहाँ पे साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन होता है जो सेल को क्या चीज देता है? एक प्रॉपर शेप देता है। कलनापली सेल होता है इस तरह, एक फाइबर की तरह साइटोस्केलेटन होता है, फाइबर नेटवर्क होता है जो सेल को क्या चीज देता है? शेप देता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।